यहाँ वो होना चाहिए ऐसा करके। तो जितनी जानकारी थी ये भैया के पास, उन्होंने पूरी जानकारी दी। और भी हमारे साथ जो हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से किस मान्यता को लेकर आप यहाँ पूजा के लिए पहुंचे हुए हैं। हम लोग यहाँ माता छिल्लई के नाम से हम उसको जानते हैं। और हमारे पूर्वज और हमारे ये 36 गांव के किसान ग्रामीण सब एक ही आस्था में आते हैं यहाँ कि बरसात के पहले माता जी का अच्छे ढंग से पूजा पाठ अर्चना करने के बाद हमको विश्वास हो जाता है कि इस साल हमारा वर्षा सही होगा। आ- इसी आस इसी विश्वास से। आस विश्वास के साथ हम लोग यहाँ आते हैं और बचपन से देखते आ रहे हैं। और हमें विश्वास है घने जंगल के बीच में माता विराजमान है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे वर्ष में एक बार पूजा होती है, क्षेत्र 36 गांव के लोग पहुंचते हैं, मतलब काफी तादाद में पहुंचते हैं। काफ़ी तादाद में। और इस यहाँ पर देखा जाए कि जिस प्रकार से माता जी जंगल में विराजमान है, तो शासन प्रशासन की ओर से आप क्या मांग करेंगे? और ये जिस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है जो जो हाँ, जिस रंग रंग विश्राम करने के लिए बनाया गया है इसको। मतलब पानी अगर गिर जाए, बारिश का दिन है, तो ये जो रुकने के लिए छोटा हो जाता है। छोटा हो जाता है। तो शासन प्रशासन से किस प्रकार से मांग हम करेंगे? शासन प्रशासन से एक ही चीज़ मांग करते हैं कि ये स्थान इतना माने धार्मिक स्थान है, तो हमारा यही विश्वास है कि शासन से एक ही प्रार्थना है कि इस स्थान को पर्यटन स्थल बनाया जाए। और इसके पहले हमारे माननीय विधायक ओंकार साहब जी के द्वारा इसको बनाया गया है। आहता का निर्माण करवाया। आहता का निर्माण किया गया है। और जनपद सदस्य हमारे सम्मानित संजय नेताम जी द्वारा ये हैंडपंप का भी खनन किया गया है। और हम शासन से और मांग करते हैं कि जब यहाँ वर्षा होता है तो यहाँ सैकड़ों के तादाद में जनसंख्या रहता है। पानी इतना गिरता है कि यहाँ छुपने के लिए भी, सर छुपाने के लिए भी जगह नहीं रहता, क्योंकि यहाँ घने जंगल में माता जी विराजमान है। और घने जंगल में हम लोग सब, और जब पानी की वर्षा होता है तो इतर बितर सब हो जाते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जैसे होते हैं, तो देवी देवता के प्रति आस्था रखते हैं, तो पूर्व विधायक जो ओंकार शाह जी थे, यहाँ पर आहता का निर्माण कराए हैं, मतलब लोगों को एक राहत दिया गया है। तो इसलिए कहा रहा हूँ कि ये क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो देवी देवता से लगाव रखते हैं। जैसे ओंकार शाह जी ने आहता बनाया हुआ है, उसी तरह से जनपद सदस्य संजय नेताम के द्वारा यहाँ पर एक बोरिंग खुदवाया गया है, जिससे लोग आज पानी पी रहे हैं। इससे पहले जो बुजुर्ग लोग थे, पूजा के लिए यहाँ आसपास के नदी से पानी ला करके खाना बनाते थे, और पूजा अर्चना का जो जल भी वही नदी से लाया जाता था। लेकिन आज धीरे धीरे करके सुविधा सुविधा मिल रही है, और सुविधा मिलने के बाद यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे डेवलप की स्थिति है। लेकिन शासन प्रशासन से जैसे मांग किया भैया जी ने कि यहाँ पर एक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, यहाँ पर साफ सफाई किया जाए, यहाँ पर बाउंड्री वाल किया जाए, और बाउंड्री वाल होने के बाद यहाँ पर छोटा सा मंदिर का भी निर्माण किया जाए, ऐसा इनकी मांगे हैं। और भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से श्रद्धा और विश्वास लेकर यहाँ पर पहुँचे। क्या नाम लिखते हैं? धनराज यादव। क्या क्या मान्यता लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं? कैसी इनकी पूजा विधि है? पूजा भी तो बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग। पर यहाँ हम लोग क्या है, गांव के मैनपुर से हम लोग आते हैं, विधि विधान करते हैं, पूजा पाठ अच्छा करते हैं, मनोकामना करते हैं वर्षा के लिए। और इसी आस्था के साथ हम लोग यहाँ देखते हैं पानी कैसा आ रहा है, इस हिसाब से हम लोग धान वाई बोते हैं। मतलब एक विश्वास हो जाता है यहाँ आने पे हाँ, यहाँ विश्वास है। पूजा पूजा इसी पहली प्रकार पूजा जब होती है तो पानी गिरना तय माना जाता तय है, इसी प्रकार से है। ही बुजुर्गों का ये कहना है। हाँ इसी मान्यता को लेकर पूजा करते हाँ हैं। ठीक हाँ। तो लोगों की खास मान्यता है, यहाँ पर पहुँचने पर पहली पूजा जब होती है तो फल प्रसादी वगैरह सब चढ़ाते हैं, और सुबह से आते हैं और शाम को घर जाते हैं। ऐसी मान्यता छिंदलई माता की बताई जा रही है। तो कुछ लोग और भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या कैसी आस्था लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या नाम लिखते हैं दादा? आर्यन पटेल। क्या मान्यता है और क्या आस्था लेकर पहुँचे यहाँ पर? हम मैनपुर से आए हैं छिंदलई माता का दर्शन करने के लिए। जैसा हम अपने बुजुर्गों से सुने हैं कि यहाँ वर्षा का पूर्वानुमान हो जाता है। आज पूजा करने जैसे हम आते हैं तो वर्षा का पूर्वानुमान हो जाता है, और उसी के आधार पे ग्रामीण लोग और कृषक लोग धान की बुआई करते हैं। मतलब 15 जून से मानसून की आहट इस क्षेत्र में हो जाती है, लेकिन
इस पूजा पे पूरे क्षेत्र लोग जो है आधारित रहते हैं और पूजा होने के बाद ये किसान जो है आश्वस्त हो जाते हैं कि पूजा होने के बाद अच्छी बारिश की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे भी और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि आप लोग किस क्या नाम लिखते हैं? साकेत पटेल। आ, कैसी आस्था लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं और कैसी मान्यता है यहाँ की? ये वर्षा की देवी है, उसी आस्था में हम लोग आए हैं, उसी आस्था के साथ हम लोग मैनपुर से आए हैं। और ये पानी की देवी है, उसी नाम से आए हैं। कब से देख रहे हैं ये पूजा को, बताइए? ये पूजा को हम लोग छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं, लगभग 25 साल हो गया। तो और हमारे पूर्वज भी आते थे, तो उसी नाम से आस्था है और आते हैं हम लोग। तो ये जो पूजा है, छिंदलैनी माता की जो पूजा है, ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत छिंदोला गांव है। जिस सड़क मार्ग पर ओड़ आमामोरा अति संवेदनशील क्षेत्र जाया जाता है, उसी मार्ग के किनारे पे ये छिंदलैनी माता बसी है। और एक मान्यता और भी सुनाई देता है कि यहाँ पर जब अकाल की स्थिति थी, मान्यता है ऐसी सुनाई दिया है, हम कुछ बुजुर्गों से सुने हैं। तो एक ऐसी मान्यता थी कि यहाँ पर एक पुजारी हुआ करता था और पुजारी को पानी पुजारी और छिंदलैनी माता का पुजारी जो है वो किसी कारणवश यहाँ के जो थाने से कुछ लोग उसे उठाकर ले गए थे। और ले जाने के बाद उसका परिचय जब पूछा गया तो उनको द्वारा बताया गया कि ये जो छिंदलैनी माता है उनका पुजारी बताया गया। तो पुजारी तो पहले मान्यता ये रहती थी कि ये पुजारी कैसे हुआ और कैसे कब से पुजारी हुआ। तो जिस प्रकार से उनका भाषा था थाना वालों का, तो उनके द्वारा कहा गया है उस बुजुर्ग को, उस पुजारी को कि आप छिंदलैनी माता के पुजारी हो यानी पानी पुजारी हो, तो आप पानी गिरा के बताओ। तो उनके द्वारा जब इस तरह से चैलेंज भी किया गया तो उनके आगे जोर से गड़गड़ाहट होकर के पानी की वर्षा होने लगी। और पानी की वर्षा होने लगी, उसी दिन से इस छिंदलैनी माता की जो मान्यता है और भी बढ़ गई। और बढ़ने के बाद लोगों की आस्था जुड़ते गई और छोटेपन से लोग यहाँ पहुँचते गए और लगातार यहाँ लोगों की तो तादाद है वो बढ़ने लगी है। और बढ़ने के बाद आज पूजा आज के दिन यहाँ पर 26/6/2026 को यहाँ की पूजा है। और पूजा में लोग सुबह से आए हुए हैं और शाम तक यहीं पर अपने अपने स्थान से आए हुए हैं और यहाँ पर पूजा प्रसादी खा करके यहाँ से निकलेंगे। और ये भी बताया जा रहा है यहाँ के बुजुर्गों के द्वारा आज शाम को बारिश जो है वो पक्की होगी। तो ऐसी मान्यता है इस छिंदलैनी माता की, जो जंगल में बसे है और बसने के बाद प्राकृतिक रूप में इनकी पूजा की जाती है। और प्राकृतिक रूप में पूजा होने के बाद वर्षा की संभावना बढ़ जाती है और अच्छी फसल की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमारे छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। आगे भी हमारे खबर साथ बने रहें। धन्यवाद।